लगातार बात करें जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जो है बदल गांव में जो है लगातार मरने की संख्या है जो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आपको बता दें लगातार इस तरह की खबरें भी हम आपको बताए चले जा रहे हैं। परसों में हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि 13 मौतें जो हैं लगभग हो चुकी है, और कल की बात करें कल 14, और अब जो है 15 मौतें जो हैं राजौरी के बदल गांव में जो है हो चुकी हैं। और अब तक जो है ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि आखिरकार मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा क्या रहा है राजौरी के बदल गांव में कि जहां मासूम लोगों की जानें जो है दिन ब दिन चलती ही जा रही हैं। और इसी बीच जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ, अहम रहने वाली है खबर, जिस बीच जो है एक परिवार के बच्चे जो है 6 बच्चे थे एक परिवार के, जिसमें से आपको बता दें कि 4 बच्चों की जान चली गई। तो चलिए ये पूरी खबर क्या है मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी। आपको बता दें कि असलम के 6 बच्चों में से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। बड़ी ही हैरानी की बात है कि राजौरी के बंदल गांव जो एरिया है जहां पे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, आखिरकार वहां हो क्या रहा है। असलम के 6 बच्चों में से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये 5 बच्चे हैं, एक ज़हूर अहमद जो 14 वर्षीय का है, नबीना 8 वर्षीय की ही, महरूफ अहमद 8 वर्षीय का था, ज़मीर कोफर उम्र जिसकी 8 साल थी, और सफीना कोफर उम्र 8 साल। अब सिर्फ मोहम्मद असलम के परिवार में एक उनकी बड़ी बेटी यास्मीन कोफर है जो जिंदगी और मौत की है जो लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें इनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों की पहले दिन ही जब उन्हें जम्मू के FMG हॉस्पिटल लाया जाता है, 3 बच्चों की जो है उस टाइम मौत हो जाती है, और 2 बच्चों की भी हमने आपको बताया। और इस बीच जो है एक बच्ची जो है मैंने आपको बताया जिसकी मौत हो चुकी है जो 8 वर्ष की थी रहने वाली। अब इनके परिवार में जो है यास्मीन कोफर सबसे बड़ी बेटी जो है इसमें जिंदगी मौत की जो है लड़ाई लड़ रही है। और इस बीच आपको बता दें उनकी बेगम को ये तक नहीं पता कि इनके बच्चे जो है 5 बच्चे जो है अभी इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल उनकी और उनके पति की जो हालत है वो ठीक है, मगर आपको बता दें यास्मीन कोफर जो है जिनकी उम्र बताई जा रही 15 साल, जो जिंदगी मौत की जो लड़ाई लड़ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें बेगम और उनकी धर्म यानी कि उनकी धर्म पत्नी असलम की, और इसी के साथ खुद मोहम्मद असलम अभी जीवित है, और उनकी बड़ी बेटी की हालत भी जो मैंने आपको बताया यास्मीन जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मगर डॉक्टरों का कहना है कि उम्मीद जो है हमने नहीं छोड़ी है। राजौरी के बदल गांव कोरनेटा के 3 परिवार जिसमें लोगों की जान गई है, यानी कि 3 परिवार थे राजौरी के जिसमें लोगों की जान गई है। और आज तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, अगर आप भी वो तस्वीरें देखेंगे तो कलेजा है जो आप लोगों का भी कांप जाएगा कि एक बाप के 5 बच्चों की जान गई है, और उन बच्चों की माँ भी साथ बेड पर लेटी है, बीमार है। और वो शोर हंगामा सुनाई देना चाहिए था जो हमें नहीं सुनाई दिया जा रहा है, क्योंकि वो इलाका शायद राजौरी पुंछ का है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो शोर हमें सुनाई देना चाहिए था वो शोर जो है हमें नहीं सुनाई दिया जा रहा है, क्योंकि वो इलाका जो है राजौरी पुंछ का है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े वहाँ स्टेप भी लिए गए हैं, बड़ी सी टीमें भी वहाँ ली गई हैं, मगर अब तक जो है इस बीमारी का नहीं पता चल पाया। मगर सोचे कि मोहम्मद असलम के ऊपर क्या बीत रही है जिसने अपनी 5 औलादें जो है खो दी हैं, दुनिया में नहीं रही हैं, और उस माँ को ये भी नहीं मालूम है कि उसके 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक बड़ी बेटी 15 साल की जिंदा है जो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, यास्मीन कोफर। और इसी के साथ आपको बता दें कि आपको याद होगा ये सिलसिला 7 दिसंबर को मोहम्मद फैसल का एक परिवार था जिसमें मोहम्मद फैसल की जान गई। और इसी के साथ आपको बता दें और उनके 4 बच्चों की और एक यानी कि उनकी जान गई, उनके 4 बच्चों की, और मौत का सिलसिला जो है शुरू हुआ। उसके बाद फैसल के रिश्तेदार रफीक के घर उनके 3 बच्चों की जो है जान चली, और कुछ दिनों बाद उनकी धर्मपत्नी की मौत होगी जिसको GMC डॉक्टरों की लापरवाही माना जा रहा था और उन पर आरोप लगाया गया था। और वो खबर भी हमने की थी, जिनको ये भी पता नहीं था कि ये उसी परिवार से ताल्लुका रखती हैं जिनके बच्चों की पहले अचानक जो है जान चलेगी, और ये उन बच्चों की जो माँ है, और कुछ दिन बाद उन बच्चों की भी जो है माँ की जान चली जाती है। खबर हमने आपको बताई थी, अचानक मौत हो जाती है उन बच्चों की माँ की भी। और कुछ दिन बाद उनके पति जो हैं यानी कि आपको बता दें कुछ दिन बाद उनकी पत्नी बीमार होती है, उनकी भी जो है जान चली जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि 12 दिसंबर के बाद
कोई भी डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पे नहीं हुई। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने फुक्की सांस लेता है कि ना कोई वायरल इन्फेक्शन है वहाँ, ना कोई बीमारी है, बात कोई और। और पुलिस भी जो अपना काम कर रही होती है, आगे की कार्रवाई है जो वो करती है। फिर एक लंबे अरसे के बाद अचानक 9 जनवरी 2025 को एक खबर आती है कि ये वो 3 परिवार हैं जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये तीसरा परिवार है जो इनके साथ जुड़ा है, मोहम्मद असलम, जिसके पहले 6 बच्चों में से 3 की मौत हो जाती है और फिर 2 बच्चों की, और एक बुजुर्ग आदमी भी उनके घर का था, उसकी भी मौत हो जाती है। आज उस बच्ची के शव को जीएमसी में ले जाया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद जो है राजौरी के बदल गांव में है जो लिया जाएगा, और उस बच्ची को जीएमसी में पोस्टमार्टम कर राजौरी के बदल गांव में लिया जाएगा, और यानी कि लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं वो किए जाएंगे। मगर आखिर सवाल ये उठता है कि अब तक सरकार है जो वहाँ कहाँ सोई है कि जिन लोगों को ये नहीं नजर आ रहा कि 15 लोगों की मौत हो गई है और यास्मीन भी अभी क्रिटिकल है, जो जिंदगी मौत की लड़ाई है जो अभी भी लड़ रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। राजौरी की बात करें, तमाम वहां पे जितने भी परिवार है, 3 परिवारों की बात करें जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। एक परिवार है जिसमें से उसने अपने 3 बच्चे और अपनी धर्मपत्नी को खोया, और एक परिवार है जिन्होंने अपने बच्चे, और एक परिवार ये है जिसमें से एक बच्ची की जो है कल बात करें शालीमार हॉस्पिटल में जो है बच्ची की जान चली गई है। यानी कि मोहम्मद असलम का परिवार जिसके 6 बच्चे थे और 5 बच्चों की है जो अब तक जान चली गई, और एक बच्ची जो सबसे बड़ी बेटी है यास्मीन बेगम जो अभी भी जिंदगी मौत की है, जो वहां पे लड़ाई लड़ रही है, और डॉक्टरों ने हार नहीं मांगी है। मगर डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जो बच्ची की हालत है बहुत ज्यादा गंभीर है, मगर अभी तक डॉक्टरों ने हार नहीं मानी है, उसका इलाज है वहां पे चल रहा है। मगर सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है, राजौरी के बदल गांव में 15 बच्चे यानी कि 15 लोगों के बीच में बच्चे, बीच में एक महिला, एक बुजुर्ग आदमी है, उन लोगों की जो जान चली गई, आखिरकार इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब तक जो है कई टीम्स जो है राजौरी इलाके में भेजी गई है, एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भेजी गई हैं, मगर अब तक जो है बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया है कि वहां पे हवा, पानी या रोटी खाने पीने में किस चीज से जो है लोग इतने बीमार हो रहे हैं। और जब जम्मू में लाया जाता है लोगों की, बच्चों की जो है, मासूम लोगों की ये जो जाने जा रही है, हैरानी की बात है कि राजौरी बदल गांव एक ऐसा शहर, राजौरी पुंछ की वाकई की जो शोर हमें सुनाई देना चाहिए था, वो शोर जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक राजौरी पुंछ एरिया है। उन लोगों ने वहां पर अपने 3 परिवारों ने अपने बच्चे, अपने बड़े बुजुर्ग जो है खोए हैं, कि देखिए बच्चे खोए हैं, किसी ने अपनी पत्नी खोई है। और वहां पे सवाल ये है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उमर सरकार की बात करें, अभी तक ये सरकार कहां तक सोई है, जिन लोगों को ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार इन लोगों की जाने गई है। 15 जाने जो हैं 7 दिसंबर से लेकर, हम अगर आपको बताएं कि 7 दिसंबर से लेकर लगातार हमने आपको ये पल पल की खबर बताई है, तो 9 जनवरी को भी तीसरा मामला सामने आता है, और इसके बाद आप देखिए अब तक जो है ये पुष्टि, ये पता नहीं लग पाया कि आखिरकार वहां बैक्टीरिया कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरिया, क्या ऐसी हवा पानी हुआ क्या है जो मासूम लोगों की जान चली जा रही है। और एक ही परिवार के 6 बच्चे, 6 बच्चों में से 5 बच्चों की जान जाना, और उस माँ को ये भी नहीं पता है कि 5 बच्चे जो है मेरे इस दुनिया में नहीं है। और आप सोचिए कि जब वो माँ जागेगी, उठेगी और पूछेगी अपने पति से कि मेरे 5 बच्चे कहाँ हैं, और वो पति क्या जवाब देगा। और उनकी सबसे बड़ी बेटी यास्मीन बेगम जो है 15 साल की बताई जा रही, डॉक्टरों ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर यास्मीन की हालत बहुत ज्यादा जो है खराब है, बहुत ज्यादा। मगर आप दुआ की कीजिएगा जिनकी 5 औलादें आज इस दुनिया में नहीं है, और उनकी जो 6वीं औलाद यानी कि सबसे बड़ी बेटी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मगर सवाल यहाँ पे उठता है, उमर सरकार की बात करें, वहां के एमएलए की बात करें, जावेद इकबाल की बात करें, जिन लोगों ने उन्हें अच्छे वोटों से भी जिताया है, तो आज अभी तक जो है 7 दिसंबर से लेकर जो है अभी तक क्यों नहीं पता लग पाया कि राजौरी में आखिर ऐसा हो क्या रहा है। एक बंदल कोरनटा गांव है वहां पे, वहां ये क्यों नहीं पता लग पा रहा कि मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, बच्चों की जाने जा रही है, आखिरकार वजह क्या है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। फिलहाल आपको बता दें कि कल देर रात में भी जो है इनकी एक बच्ची की जो है जान चली गई। अब एक ही बच्ची यास्मीन बेगम है, 15 साल उम्र है, जिसकी उस बच्ची का इलाज जो है वहां पे चल रहा है। कई सारी जानें वहां पे गई हैं, कई सारे डॉक्टर्स वहां पर गए हैं, टीम्स वहां पर गई हैं, मगर अभी तक बात करें कुछ भी पता नहीं लग पाया कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या हवा पानी क्या है। मगर सोचने वाली बात है, मरने की संख्या है जो बढ़ती जा रही है, और अभी तक सवाल
आम जनता का कहें या आम नागरिक का कहें या राजौरी पुंछ का सवाल एक है कि आखिरकार राजौरी में ऐसा हो क्या रहा है, कौन सा वायरल है, कौन सा फ्लू है कि जो दिन बर दिन जो है लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 5 बच्चे और जितने भी लोग इस शिकार हुए इस बीमारी का कहें हम तो आप उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और जो बच्ची जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, जिनकी आखिरी औलाद बची है, तो आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो जो औलाद है वो उनकी ठीक हो जाए। और एक बड़ा सवाल मैं दोबारा से आप लोगों से भी आपके सामने बात रखी हूँ, एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है कि सरकार अब तक कर क्या रही है, कहाँ सोई है सरकार, जिसको यही नहीं पता चल पा रहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में 15 मासूम लोगों की है जो जान चली गई है। तो चलिए आप लोग क्या राय रखते हैं इस खबर को लेकर, अपनी जो राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ उस बच्ची के लिए ऊपर वाले से अपने अल्लाह ताला से जो है जरूर दुआ की और मरने वालों की संख्या है जो यहाँ ही थम जाए। जिन 15 लोगों की जानें गई हैं वो यहाँ ही थम जाए। मरने वालों की संख्या है जो ऊपर ना जाए, यानी कि बढ़े ना, वो थम जाए। फिलहाल ये बड़ा सवाल था हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन से ना। आपका इस खबर को लेकर अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग जिनकी जाने गई हैं उनके ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो बच्ची 15 साल की जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है वो जल्द से जल्द जो है ठीक होकर अपने घर परिवार में है जो आ जाए। और हम यही अपील करेंगे कि अगर पुलिस भी अपना काम कर रही है चले करें। और फिलहाल जल्द से जल्द जो है इस बीमारी का इस वजह जो ये वजह है कि आखिर क्या वजह जिस कारण लोगों की जाने जा रही है पता लगा पाए और जल्द से जल्द है राजौरी के लोगों को जो है राहत मिले। क्योंकि राजौरी के लोगों की बात करें, फिलहाल राजौरी के लोग जो है बहुत ज्यादा डर चुके हैं, जिन्होंने 15 लोग बच्चे जो है अपने बड़े बुजुर्ग जो है खोए हैं। राजौरी के लोग इतने ज्यादा डर चुके कि वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं मरने की संख्या है जो दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल तमाम लोग जितने भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, ये खबर जो है मैं आपको इंडियन ट्रिब्यून चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, जो अपने सुझाव जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ मरने वालों के लिए ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा। और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी धन्यवाद।